हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि शक्ति स्टूडेंट टैरोट। एक्वेरियंस की रिलेशनशिप कैसी रहेगी फरवरी और मार्च के महीने में? 2 महीने की रीडिंग्स मैं बुक दे रही हूँ। फरवरी और मार्च 2024 के लिए कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसे रहेगी आपकी रिलेशनशिप, कैसे रहेगी आपके पार्टनर से आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो सब मैं आपको इस रीडिंग में बताऊँगी। यहाँ मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ जिसमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप जो भी माइंड में आप एकदम से क्लिक करे वो आप सोच लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी आप रीडिंग जो है सुनिएगा। देखिए, पहला ऑप्शन दे रही हूँ रोज़ फ्लावर। रोज़ फ्लावर सभी ने देखा होता है, गुलाब, लाल रंग का गुलाब भी होता है, पीले रंग का भी गुलाब होता है, सफ़ेद रंग का भी गुलाब होता है। जो भी गुलाब आपको इसमें माइंड में आपको क्लिक कर रहा हो वो गुलाब को आप सोच लीजिए, पिक्चर आप सोच लीजिए और आपके पार्टनर के बारे में भी आप एक बार सोच लीजिए। दूसरा मैं आपको दे रही हूँ हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल। गुड़हल का पुष्प भी कई रंगों का आता है, गुलाबी भी आता है, सफ़ेद भी आता है, लाल भी आता है। जो भी आपका मन कर रहा हो वो आप सोच लीजिए। तीसरा मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ मैरीगोल्ड का, यानी कि जो गेंदा होता है, गेंदा भी कई रंग में आता है, ऑरेंज कलर का भी गेंदा होता है, येलो भी होता है, मरून भी होता है। तो जो भी आपको क्लिक करो वो आप सोच लीजिए। ठीक, तीनों ही फूल बड़े सुंदर हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उसके बारे में सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और फिर इस रीडिंग को सुनिए। विश्वास कीजिए ये रीडिंग आपको से रेजोनेट जरूर करेगी। तो जिन्होंने, मैं सबसे पहले शुरू करी हूँ, जिन्होंने रोज़ सेलेक्ट किया था उनके लिए मैं रीडिंग देने वाली हूँ। यहाँ मैं आपके लिए सजेशन कार्ड्स भी निकालूंगी, देखते हैं क्या सजेशन आएगा, और प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी इन टैरो कार्ड्स को मैं आपस में रेजोनेट करूंगी। देखते हैं क्या निकलता है आप लोगों के लिए इस रीडिंग में। रोज़ यानी कि गुलाब। कार्ड्स आपके लिए ड्रॉ हो गए हैं। देखिए, रिलेशनशिप के बारे में आपसे कहूँ कि बीते कुछ समय में आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी आई है, और ये कमी कहीं ना कहीं आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने की वजह से आई है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कहीं ना कहीं आप अपने दूसरे कामों में बिजी होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आया, मुझे दिखाई दे रहा है। पर ये थोड़े समय के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताया फरवरी मार्च की रीडिंग है। इसी महीने के मार्च के लास्ट तक आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन भी इसका आ रहा है और यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में सपोर्ट भी मिलने वाला है। किसी लेडी का सपोर्ट मिलेगा आपके रिलेशनशिप में। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं उनको क्लियर करने में किसी लेडी का, वो घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, पर चांसेस यहाँ पे बाहर की किसी लेडी के उनके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की महिला जो कि बहुत ही सोचे सुलझे विचारों की कोई महिला है, वो वर्किंग भी हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ उनका जो है इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में होने वाला है, और ये इन्वॉल्वमेंट जो बहुत अच्छा होगा। और ये आपकी किसी प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड भी महिला हो सकती है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर से वापस होगी। यूनिवर्स आपको ब्लेस करे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नेचर जो है, नेचर के एलिमेंट्स आपके अभी डिसबैलेंस हो गए थोड़े से, लेकिन अब मार्च के लास्ट तक आते थे वो सब बैलेंस में आ जाएंगे। यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगी और आपकी रिलेशनशिप पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ हो आपका कुछ समय पहले, जिसकी वजह से आपका मन मुटाव हो गया हो, मन आपका अच्छा ना हो। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू घर में हुआ हो जिसकी वजह से आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब हुई हो। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि नेचर आपको ब्लेस कर रही है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है काइनाइट की, पायराइट की, और कुछ जेड की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ रही है। स्टोन्स की बात मैं करूँ तो ये दिखाई दे रहा है कि आप इन सब सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आ रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको अपने काम में भी ध्यान नहीं लग पा रहा है आपका। और जबकि आपकी इंटेंशन किसी भी बात को लेकर गलत नहीं थी, पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूज़न जैसी स्थिति आपके माइंड में उत्पन्न हो गई है। यहाँ आप अपने काम को लेके भी चिंता में हैं, पैसे भी आपको कमाने हैं, प्रोस्पेरिटी भी आपको लाइफ में चाहिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से दूसरी बात ये भी है कि आप अपने रिलेशनशिप को टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जल्दी से दूर हो जाए, पर टाइम नहीं दे पा रहे। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि सॉल्यूशन में निकल के आया। किसी भारी लेडी की वजह से आपकी जो सॉल्यूशन जो है आपका निकल आएगा प्रॉब्लम का, और वापस से फिर सब कुछ ठीक होने का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं और क्या सजेशन निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए।
देखिए कार्ड यही बता रहा है कि फ्यूचर में आपका सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। आप किसी बाहर किसी घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपका कहीं बाहर जाने का भी आपका प्रोग्राम जरूर बनेगा। मार्च के लास्ट तक आते आते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वापस आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब खुद से आपका मन लगेगा कि हम एक दूसरे को समय दें, कहीं बाहर जाएं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति हैं। जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो कुछ भी हो। पर इसी तरह से जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बहुत टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं और अचानक से कोई इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए हमारी लापरवाही की वजह से, तो हम बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि परेशानी आपके सामने आ गई, तो इस वजह से आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। पर बहुत जल्दी रिलेशनशिप जो है आपकी ठीक होने वाली है। यूनिवर्स आपको ब्लेस जरूर करेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था गुड़हल का, उसमें क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। जिन्होंने गुड़हल का फ्लावर सिलेक्ट किया है, गुड़हल बहुत ही अपने आप में एक जपा कुसुम जिसको बोलते हैं, बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है। ईश्वर भगवान को भी चढ़ाया जाता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। जिन्होंने भी गुड़हल का फूल सिलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक अलग ही तरह का जोश, जिसे कहते हैं कि हर काम को करने के प्रति होगा और बहुत ज़्यादा अपने काम को समर्पित रहने वाले वो इंसान होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं गुड़हल जिन्होंने सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। देखिए यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो भी व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाले व्यक्ति हैं। आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि बहुत जल्दी आप मिक्सअप हो जाते हैं। लोगों के बीच में पार्टी करना, एंजॉय करना और फंक्शंस में जाना या गेट टुगेदर करना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चाहे आप कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, आपको बहुत पसंद है। इस तरह की नेचर आपको मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार के नए काम को शुरू करने की भी आपके अंदर बड़ी जिज्ञासा हो रही है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप बीते कुछ समय में पिछले कुछ समय पहले आप कहीं बाहर भी गए हैं किसी फंक्शन में या किसी मीटिंग में, और वहाँ कुछ आप दोनों ही गए हैं और वहाँ कुछ इस तरह की चीज़ हुई कि कोई चीज़ या तो आपसे खो गई है, आपके पार्टनर से खो गई है या मिसप्लेस हो गई है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं। ये कोई ज्वेलरी भी हो सकती है, कोई ऑर्नामेंट, कुछ भी हो कोई भी चीज़ आपकी जो आपके पास थी उस वक्त, वो मुझे लग रहा है कि कहीं गिरी है या चोरी हुई है। डेफिनेटली गिरी भी है और वो किसी ने उठा भी लिया। तो मिलने के तो संकेत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, पर यहाँ चोरी का संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ आपकी चोरी हो गई, जो कि आपको मिलने की अभी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है मुझे। उसको तो आपको भूलना ही पड़ेगा, पर उसकी वजह से आपकी आपस में छोटा मोटा मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़े समय के लिए आप भूल जाएंगे और वापस से सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। लाइफ में कुछ नया चेंजेस आपके आने वाला है। जो चीज़ गई है उसको भूल जाइए, उसमें कुछ आपकी भलाई हो सकती है। हो सकता है कोई बड़ी संकट हो जो टल गया हो। यहाँ मैं आपको तो भाग्य उदय का संकेत भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कोई जो चीज़ निकली है आपके पास से, कोई मेटल की भी चीज़ हो सकती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसकी वजह से आपका कुछ प्रॉब्लम आपकी हटी है, यह दिखाई दे रहा है। और कुछ नया चीज़ आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि पॉजिटिव होगा। भाग्योदय आपका होने वाला है। आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। और हो सकता है आपके विदेश यात्रा के संबंध में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का प्रोग्राम बन सकता है। अदरवाइज़ आप शहर के बाहर तो आप जाएंगे ही जाएंगे, इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई नया काम शुरू करेंगे। फाइनेंशियली आप अच्छे हैं, फाइनेंशियली आपको गेंस भी होंगे इस महीने, जिसकी वजह से आप अच्छे से अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, अच्छे से अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पर यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बाहरी लोगों के संपर्क में ज़्यादा किसी की बात पे आप ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करे, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करे, तो अपनी प्लानिंग किसी को ना बताएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि वल्नरेबल हैं आप, मतलब बहुत जल्दी एनर्जी से इफेक्ट भी हो जाती है, बहुत जल्दी आपको नज़र भी लग जाती है। तो यहाँ मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि आप लोगों को अपनी प्लानिंग्स के बारे में ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी मोटी प्रॉब्लम जो आई है वो दूर हो जाएगी। उसको आप अच्छा ही समझिए कि जो चीज़ आपकी निकली है, आपके हाथ से खोई है, तो उसके लिए आप पॉजिटिव ही समझिए कि आने वाले समय में उसका कुछ आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। अचानक से कुछ लाभ आपको मिलने वाला है और डेफिनेटली, बट आप प्रोन हैं नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए, तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए।
डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गेन होने वाला है। यस का कार्ड निकल के आया तो गेन यहाँ पे जरूर है। अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है, अचानक से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। वो खुशखबरी बर्थ से रिलेटेड भी हो सकती है या किसी भी आपकी गेन के रिलेटेड हो सकती है। और यहाँ मैं बता दूँ कि फाइनेंशियली आपको गेन भी होगा, जिसकी वजह से आप पे अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए होता है, वो आपके पास आ जाएगा और अच्छा सा बढ़िया सी प्लानिंग आप करेंगे। शहर से बाहर कहीं आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, ज़रूर जाइएगा। अब देखते हैं कि जिन्होंने मैरीगोल्ड सेलेक्ट किया था, जिन्होंने गेंदे का फूल सेलेक्ट किया था, उनके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। पुराने भी सब्सक्राइबर्स हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कंसल्टेशन पेड है, आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे टैरो रीडिंग की हो, मैं आपको इजी रेमेडीज़, वैदिक रेमेडीज़ के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए देखते हैं मैरीगोल्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया उनके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जिन लोगों को नया नया पार्टनर मिला है, चाहे उनकी नई शादी हुई हो या कोई नई फ्रेंडशिप हुई हो, कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में ज़रूर है। अगर आप यंगस्टर हैं तो कोई ना कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आया। अगर आपकी शादी हो सकता है, कुछ लोगों की शादी अभी नई हुई हो तो उनके लिए भी संकेत है कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आपकी पार्टनर के रूप में आपको मिला है। ठीक, आपकी फीलिंग इसमें ब्लेस्ड है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट आपको है, बहुत बढ़िया आपकी फीलिंग चल रही है। यहाँ मैं बता दूँ कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो रीडिंग निकल के आई है आपकी बहुत अच्छी निकल के आई है और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी इस समय दूर हो गई है। नेगेटिव इम्पैक्ट था किसी भी चीज़ का, किसी आपके ऑरा पे, चाहे एनर्जीज़ का हो, चाहे किसी पर्सन का हो, तो वो भी इस समय हटता हुआ दिखाई दे रहा है और रिलेशनशिप आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। कुछ ना कुछ आपको जिसे कहते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप के मामले में एक तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपस में बातचीत आपकी बहुत अच्छी होगी। फाइनेंशियल गेन्स तो डेफिनेटली आपको हुए ही हैं और इस महीने भी होंगे, फरवरी मार्च के महीने में आपको गेन्स भी होंगे, घूमने फिरने का भी चांस आपको मिलेगा। और यहाँ आपकी जो मन है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। ये यहाँ पे कार्ड संकेत दे रहे हैं। देखते हैं और क्या एनर्जीज निकलती हैं कार्ड्स की। देखिए, अगर रिलेशनशिप के मामले में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अपने काम पे फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आपके पास इस वक्त आने वाली हो, चाहे वो फैमिली मैटर हो, पारिवारिक कोई ऐसी बात हो जो आपके सामने आए, और या हो सकता है आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड हो। तो इस रिलेशनशिप की रीडिंग में ये भी निकल के आया है कि उस चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे में इतना ज़्यादा खो जाएं कि आप सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो तो उसको आप इग्नोर कर दें, तो वो आपको इग्नोर नहीं करनी है। और हाँ, एक दूसरे से जेलसी भी नहीं करनी है किसी बात को लेकर के, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी रहेगी ऑब्वियसली, बट कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कह देते हैं, सामने वाले को वो बात चुभ जाती है। दूसरे के ऊपर भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति भी कोई ऐसे हो सकते हैं जो आप में जेलसी वाली भावना क्रिएट करने की कोशिश करें, एक की तारीफ करें, दूसरे को इग्नोर करें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बाहरी इम्पैक्ट भी, वैसे तो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, मैंने आपको शुरू में बता दिया, पर लोग कोशिश ऐसी कर सकते हैं। तो आपको सावधान रहना चाहिए और अपने काम पे भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। देखते हैं सजेशन कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। सजेशन कार्ड ये बता रहे हैं कि अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू थी तो वो भी इस महीने दूर हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है। यहाँ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हेल्थ इशू छोटा मोटा था तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस महीने मिल जाएगा। अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। ये थी ओवरऑल रीडिंग फरवरी मार्च की। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।